बाहर निकल, आज तू बच के नहीं जा सकता। अरे रुक, तुझे आज यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रुक साले। मुझे पकड़कर ठीक नहीं कर रहा साहब। अरे बहुत दौड़ा है तूने, अब तो तू क्या खुद के मरना चाहता है? अरे साहब छोड़ो ना, थोड़ी ना मरने दूंगा। चल चल साहब, अब ठीक नहीं करा मुझे पकड़ के। छोड़। बोल, अजंता नाम था ना उस बोट का जिसमें तू दूसरे मुल्क से हथियार स्मगल करता था। किसकी बोट है वो? किसके लिए काम करता है तू? इंस्पेक्टर, तू जितना चाहे मार ले, पर मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगा। मतलब नहीं बताऊंगा। साले तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा, समझा? तो उसी से जाके पूछ ले। ऊपर ऊपर तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा। कमिश्नर साहब का फोन आया था, कॉल बैक करना अभी। लॉकअप में डाल दो इसे। जी। मैं इसकी खाल उधेड़ता हूँ। ऐसी आ रही है मजाक सुन रहा थी। मजाक की तो है। चुप रहे, बंद करना नौटंकी। ले चलो इसे। अरे चलो रे हवलदार। साला नौटंकी। आराम से रे हवलदार। शिंदे, मैं तो इधर नया आया हूँ, लेकिन तेरा ये इंस्पेक्टर दवे ऐसे ही जबरदस्त धुलाई करता है कि चोर लोगों की? नहीं रे, दवे सबका एक हाथ 100 के बराबर है। जो पूछा जा रहा है चुपचाप बता दे, ना जान जाएगी तेरी, समझेगा? हंसता साले। करो जो बनकर। इंस्पेक्टर, वर्दी में अपने आप को बड़ा मर्द समझता है ना? बाहर मिल। अगर तुझे 10 फीट जमीन के अंदर नहीं गाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी मनन नहीं। गुस्सा आ रहा है तेरी तो। गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आया। क्या ज्यादा जबान चलाता है? दवे साहब, जाने दो, ये आपको जबरदस्ती भड़का रहा है। अब इसे देख लेंगे। हाँ साहब, हम संभाल लेंगे। यस सर। दवे, कमिश्नर साहब का फोन। सर, जिस बोट में मनन शहर में हथियार और असला ला रहा था, उसकी नहीं है, किसी और की है। जी, उसके बॉस की। सर, मुझे लगता है कि इस रैकेट में किसी बड़े आदमी का हाथ है। सर, मैं किसी भी तरह इसकी इंफॉर्मेशन मनन से निकालूंगा। जैन सर। क्या बात है दवे साहब, प्रमोशन की तैयारी? मार डाले रे। अरे हवलदार साहब, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। साला नौटंकी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अरे कोई से बचाओ।
ए, क्या हुआ? ए, क्या बात? ए, बंद कर अपनी नौटंकी। डॉक्टर बंद कर अपनी फालतू की नौटंकी। नहीं बनता तुझे। पानी दे। पानी पी। मनन, अबे उठ। ए मनन, उठ। ए मनन, ए, तुम्हें साहब, राठौर जी, जल्दी आइए। ए मनन, साहब। क्या लौटा है? शिंदे, डॉक्टर को बुला। जी सर। लेके जा इसको बाहर। हाँ, ए पकड़ चल। चलो चल। हवा में लेके चल। अरे दवे, क्या किया तूने? मार डाला उसे। क्या मैंने कुछ नहीं किया? मैंने तो उसे बस 2 थप्पड़ मारे। राठौड़, मैंने कुछ नहीं किया यार। He's dead. ये मर चुका है। हाँ रेड्डी साहब बोलिए। जी जी पहुंच गया जयपुर। जी दोपहर को आऊंगा आपसे मिलने। केस के पेपर्स रेडी रखिएगा। रेड्डी साहब बाद में बात करता हूँ, एक फोन आ रहा है। जी जी धन्यवाद। इंस्पेक्टर दवे बोलिए, कैसे याद किया? क्या पर गिरफ्तारी का कारण? हिरासत में मृत्यु तो बहुत ही संजीदा मामला है। चिंता मत करना, मैं वरुण से कहकर केस की सारी सूचना ईमेल से मंगवा लेता हूँ, पढ़ लूंगा। कल पहुंच जाऊंगा मुंबई। चल चल बाय, टेक केयर। दवे, वरुण, केडी को मेरे केस की डिटेल भेज दिया और उन्होंने केस पर काम करना भी शुरू कर दिया। कल लौट कर ही सुनवाई में वो डायरेक्टली मिलेंगे हमसे। ये क्या हो गया अचानक यार? मैंने नहीं मारा उसको, नहीं मारा मैंने उसको। डोंट वरी, हम जानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ वरुण, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखी, मनन के मृत शरीर की तस्वीरें भी देखी, और तस्वीरें देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये केस जीता जा सकता है। तो एक काम कर, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तू मेरी गाड़ी एयरपोर्ट पे छोड़ देना। मेरे पास डुप्लीकेट चाबियां हैं, मैं वहां से सीधा दवे से मिलने चला जाऊंगा। एंड बी रेडी, आई विल सी यू इन कोर्ट टुमारो। एक घंटे में केस शुरू होने वाला है और ये केडी अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया यार केडी? प्लीज इंस्पेक्टर दवे,
केडी पाठक बुलाकर मेरा भाव कम मत करो। तुम तो वो डिफेंस काउंसिल इंदर मोहन जायसवाल। आई एम जायसवाल। जायसवाल, तुम तो वही हो ना जिसने पिछले हफ्ते बिल्डर मेघराज माकवान को लैंड स्कैम से बचाया था। 4 बिल्डर्स, 3 पॉलिटिशियंस, 9 बिजनेसमैन और 7 क्रिमिनल्स, टोटल करो 23। अपने महज 3 साल के करियर में 23 लैंडमार्क विक्ट्रीज। मीडिया यूं ही मुझे कानून का उभरता सितारा नहीं बुलाती इंस्पेक्टर दवे। लेकिन जायसवाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मौका देने आया हूं दवे, क्योंकि मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है और मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, बेगुनाह हो। और मेरा दावा है कि 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हें ये केस जितवा सकता हूं। और फीस 1 रुपया भी नहीं लूंगा। टोटल एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहते हो दवे? थैंक यू जायसवाल, लेकिन मेरा वकील केडी पाठक है। You're so innocent। जानता हूं मैं, और इसीलिए यहां आया हूं। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने केडी पाठक के नाम का इतना बड़ा हुआ बना के रखा है। You know what? केडी पाठक ने अपने करियर के पहले 3 साल में जितने केस लड़े नहीं, उतने केस तो मैं जीत चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर कंपैरिजन। केडी पाठक से ज्यादा कामयाब वकील तो मैं हूं। जज, तुम मेरे द्वारा केडी पाठक को नीचा दिखाना चाहते हो? हाँ, मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि केडी पाठक के बगैर भी केस जीते जा सकते हैं। क्यों? अभी केडी वेडी का टाइम खत्म। अब केडी आउट, आई एम इन। आई एम जायसवाल, द न्यू स्टार। दवे मैं मीडिया को बुलाकर ये पूरा केस कवर करवाऊंगा और रातों रात केडी की जगह ले लूंगा, और तुम आज रात का डिनर जेल में नहीं अपने घर में कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ। सोच लो, मेरी गारंटी है। और हाँ, याद रखना, 10 मिनट बाइज्जत बरी। वरुण, केडी का मुझसे मिलने सेल में भी नहीं आया। पता नहीं, फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और एयरपोर्ट भी क्या था, लेकिन वहाँ गाड़ी भी नहीं। क्या? 5 मिनट में शुरू होने वाला है केस, और मेरा सारा केस केडी के पास है। केडी लास्ट मिनट पे ऐसे। भूल जाइए इंस्पेक्टर, भूल जाइए कि केडी पाठक आएगा और आपको बचाएगा। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती तो आपकी है। आपकी जिंदगी का सबसे अहम केस, और आपने उसे किसे सौंपा? उस इंसान को जो हमेशा आपके विरुद्ध रहा है। शायद आप भूल गए दवे साहब कि आप और मैं केस बनाते गए और केडी पाठक उन्हें तोड़ता रहा। आपने मदद मांगी भी तो किससे? अपने विपक्ष से। नॉट गुड। केडी ने मुझसे कहा है कि वो मेरा केस लड़ेगा। You've got to be kidding me। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिफेंस लॉयर और पुलिस कभी एक हो सकते हैं? नेवर मिस्टर दवे। और आज आपको बीच मझधार में छोड़कर केडी पाठक ने तो यह साबित कर ही दिया। कोई बात नहीं, जो काम उसने अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगी। आपको डुबाकर ऐसा केस बना है कि कम से कम 10 सालों के लिए अंदर जाएंगे। कम से कम 10 साल। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ केडी?
जायसवाल का चुनाव इक्वल्स टू तुम्हारा बचाव। वेल डन दवे। राइट। मिस प्रतिज्ञा, आज तक आप केडी पाठक से तो हारती आई हैं, आज मुझसे हार कर देखिए और मजा आएगा। 10 मिनट। मिस्टर जायसवाल। जज साहब पधार रहे हैं। डिफेंस की तरफ से तो केडी पाठक लड़ रहे हैं, तो फिर हर केस इस अदालत में केडी पाठक ही लड़े ये जरूरी नहीं है ना सर। किसी वजह से केडी पाठक यहाँ पे नहीं आ सके हैं, तो इंस्पेक्टर दवे ने आज मुझे नियुक्त किया है उनका केस लड़ने के लिए। आई एम जायसवाल। कार्यवाही शुरू कीजिए। योर ऑनर, 19 अक्टूबर की शाम को एक हथियारों के स्मगलर मनन श्रीवास्तव को पकड़कर इंस्पेक्टर दवे गोल चौकी पुलिस स्टेशन ले आए। वहां उस आर्म्स रैकेट के ओनर का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर दवे ने मनन श्रीवास्तव को इंटरोगेट किया इंटरोगेशन रूम में, और उसे इंटरोगेट करते हुए बड़ी बेरहमी से मारा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मनन श्रीवास्तव की गर्दन पे वार किया, इतनी जोर से वार किया योर ऑनर कि मनन श्रीवास्तव की मौत हो गई। और इन सारी बातों को देखा वहां मौजूद पुलिस वालों ने, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं सबसे पहले नो योर ऑनर, आज आपको यहाँ इस अदालत में किसी भी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। What? ऊंचा सुनने की बीमारी है। 10 मिनट दवे बाइज्जत बरी। देखिए मिस्टर जज। योर ऑनर, आज यहाँ पे इस अदालत में ना ही तो हमें किसी सबूत की जरूरत है, ना ही किसी गवाह की, और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट की, क्योंकि कातिल खुद यहाँ इस कमरे में मौजूद है योर ऑनर, और मैं इजाजत चाहूंगा कि उसको इस कटघरे में बुलाकर इकबाले जुर्म करवाऊं। इजाजत है। गुज्जर सिंह। Pick up the phone. गुज्जर सिंह, तुम एक ट्रक ड्राइवर हो, राइट? जी साहब। अब ये बताओ कि जब मनन की मौत हुई तब तुम उसकी बाजू वाली कोठरी में थे, है ना? अब ये बताओ जज साहब को कि किस गुनाह में तुमको पकड़ा गया था? बोलो गुज्जर सिंह, बोलो गुज्जर सिंह। साहब बता रहा हूं साहब, मैं शराब पीकर ट्रक चला रहा था। बस 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 बस, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये बताओ गुज्जर सिंह कि जब तुम और मनन बाजू बाजू वाली कोठरी में थे तब तुम दोनों अकेले कितने वक्त के लिए थे? साहब सब कुछ याद नहीं साहब। याद करने की कोशिश करो गुज्जर, जल्दी बताओ गुज्जर सिंह। हाँ साहब, शायद
2-3 मिनट। 2-3 मिनट योर ऑनर, 2-3 मिनट। और इस 2-3 मिनट का फायदा उठाकर गुज्जर सिंह तुमने सलाखों के थ्रू अपने मजबूत बाजुओं का फायदा उठाकर बनन की गर्दन को जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी मौत कर दी। नहीं सर। मान लो गुज्जर सिंह, ताकि रिकॉर्ड टाइमिंग में सुनवाई हो सके। कोर्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मान लो। नहीं साहब नहीं। मैं उस आदमी को जानता नहीं साहब। कैसे मालूम साहब? और भला मैं उसे क्यों मारूंगा साहब? योर ऑनर, उस वक्त गुज्जर सिंह के पैर बेड़ियों में थे। डोंट इंटरप्ट मिस प्रतिज्ञा। मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? नहीं वकील साहब। गुज्जर सिंह, अब तुम गए काम से। यू आर फिनिश। तो ये बताओ गुज्जर सिंह, जज साहब को कि तुम जिस ट्रक कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम क्या है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गुज्जर सिंह के एम्प्लॉयर का इस केस से कोई भी ताल्लुक है। I said I'm not finished, मिस प्रतिज्ञा। सर, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। सस्टेन। और मिस्टर जायसवाल, कोर्ट में प्लीज अपने लहजे को संभाल कर जीरा कीजिए। ओके? सॉरी योर ऑनर। हाँ तो गुज्जर सिंह जी। जी साहब। आपने मेरे 5 मिनट तो यूं ही वेस्ट कर दिए। खैर, अब आप अपने मालिक का नाम बताइए और मालिक की कंपनी का नाम भी बताइए। साहब रौनक रोडवेज और मालिक का नाम है रौनक सिंह। रौनक सिंह योर ऑनर। और इस रौनक सिंह के ट्रक ट्रांसपोर्ट के अलावा फिशरीज का भी बिजनेस है, मछली पकड़ने के जहाज। जी साहब, मैंने भी सुना है साहब। आपने सुना है, मुझे पता है योर ऑनर। स्टारलाइट फिशरीज। रौनक सिंह की स्टारलाइट फिशरीज के कई जहाज है, उसमें से एक जहाज है अजंता। ये उसकी तस्वीर है। अजंता नाम था ना उस बोट का। साहब, ये वही बोट है जिस पर मनन शहर में हथियार ला रहा था। आप चाहें तो पुलिस फाइल्स देख सकते हैं। You're right, इंस्पेक्टर दवे। यानी कि मनन और गुज्जर सिंह दोनों के मालिक एक ही है, रौनक सिंह। और रौनक सिंह ने बड़ी चालाकी से गुज्जर सिंह को लॉकअप में भेजा ताकि मनन रौनक सिंह का नाम ले, उससे पहले गुज्जर सिंह मनन का कत्ल कर सके। Am I right? ये इत्तेफाक नहीं योर ऑनर, ये एक साजिश। मैं कोई आम वकील हूं? मेरी नजर चील से कम नहीं है गुज्जर। जो मैं देख सकता हूं वो कोई सोच भी नहीं सकता, चाहे वो इंस्पेक्टर दवे हो, चाहे केडी पाठक, या फिर मेरी काबिल दोस्त मिस प्रतिज्ञा। देखिए वकील साहब, मुझे अपने मालिक के दूसरे धंधों के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो साहब इतना जानता कि मैं उनका छोटा सा मुलाजिम हूं साहब। उनका ट्रक चलाता साहब। साहब मैंने उस आदमी को नहीं मारा साहब। और साहब मेरा तो एक पैर बेड़ियों में जकड़ा था साहब। पता है मुझे कि तुम्हारा एक पैर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा गुज्जर सिंह कि तुम्हारा दाहिना पैर बेड़ियों में बंधे हुए होने के बावजूद भी कैसे तुमने मनन का कत्ल किया। योर ऑनर, उस दिन गुज्जर सिंह ने मनन को अपने पास बुलाया और ए भाई, ए भाई, इधर आना। मुझे रौनक सिंह ने भेजा है।
मुझे बचाने के लिए। मासा, हाँ बोल। मैं तुझे आगे का प्लान बताता हूँ। हाँ तो बकना। देख, कोई आ तो नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अरे देखिए इसको क्या हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये बेहोश हो गया साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैंने उस आदमी को नहीं मारा वकील साहब। गुज्जर सिंह, तुम्हारे पास मकसद भी था और वक्त भी। 2-3 मिनट। उस 2-3 मिनट में तुम सिर्फ मनन के साथ अकेले थे और तुम्हारा वहां होना ही सबूत है कि तुमने ही मनन को मारा है। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। That's it, Your Honor. 10 मिनट। मैंने कहा था तुमसे तभी। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम कोर्ट के बाहर होगे। योर ऑनर, माना कि मनन श्रीवास्तव के साथ गुज्जर सिंह का नाम जोड़कर मिस्टर जायसवाल ने इस कोर्ट को एक नया पहलू दिखाया है, लेकिन उनके इस इन्वेस्टिगेशन में छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गलती छोटी है क्योंकि बड़ी गलतियां तो मिस्टर जायसवाल जैसे लोग करते ही नहीं। मैं सिर्फ अपने काबिल दोस्त से एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर मनन श्रीवास्तव का खून गुज्जर सिंह ने किया है तो फिर मनन की लाश गुज्जर के पैरों में पाई जानी चाहिए थी, ना कि 20 फुट की दूरी पर जहां पे लाश पाई गई थी। गुड ऑब्जर्वेशन मिस प्रतिज्ञा। ये इसलिए योर ऑनर क्योंकि मनन अपने आप को बचाना चाहता था और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए घसीटता हुआ 20 फीट की दूरी पे जा सकता है। बिल्कुल मिस्टर जायसवाल, लेकिन मुझे एक और बात बताइए। जिस इंसान की गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो वो अपने शरीर को 20 फुट की दूरी तक घसीटता हुआ ले जाएगा? I don't think that's possible. जिस इंसान की गर्दन की हड्डी टूट जाए वो अपने आप को घसीटना तो क्या, अपने शरीर को हिला भी नहीं पाएगा। तो फिर हो सकता है योर ऑनर कि गुज्जर सिंह ने खुद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मनन को मारने के बाद उसकी लाश को 20 फीट की दूरी पे धकेल दिया हो। कैसे कैसे कर सकता था वो ऐसे? वो तो सलाखों के उस पार था ना। तो फिर मनन की लाश को 20 फुट दूर कैसे फेंका उसने? योर ऑनर, बात यह नहीं है कि मनन की लाश कहां मिली मिस प्रतिज्ञा, बात यह है कि मनन की मौत हुई है और वो भी गुज्जर सिंह के हाथों से, उसकी गर्दन तोड़ने के बाद। चलिए मान ले, कैसे तोड़ी होगी उसकी गर्दन? अपने हाथों से, राइट? लेकिन उसका सीधा हाथ तो बेड़ियों में बंधा हुआ था। मतलब ये कि उसका सीधा हाथ सलाखों तक पहुंच भी नहीं सकता था। तो फिर उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट? द लेफ्ट हैंड। जाहिर सी बात को दोहरा के क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? आपका समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए मैं एक और सवाल करूंगी। कुछ ऐसे पकड़ा होगा उन्होंने शायद, राइट? बड़े अफसोस की बात है योर ऑनर कि मेरे काबिल दोस्त ने जितना वक्त गुज्जर के बैकग्राउंड को रिसर्च करने में लगाया, शायद अगर वो उसके फोरग्राउंड को रिसर्च करने में थोड़ा सा वक्त लगाते तो उन्हें यह पता चलता कि गुज्जर सिंह जिस ट्रक एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, उस एक्सीडेंट में उसके उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड पर चोट आई थी और वो डिसलोकेट हो गया था। गुज्जर सिंह अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर ही नहीं सकता योर ऑनर। हाँ साहब,
मेरे बाएं हाथ में चोट लगी साहब, अभी भी सूजा है साहब। झूठ बोल रहे हो तुम गुज्जर, तुम झूठ बोल रहे हो। He is lying, Your Honor. He is not lying, Your Honor. गुज्जर सिंह झूठ नहीं सच बोल रहा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकती हूँ। जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने असिस्टेंट की तरफ देख रहे हैं मिस्टर जायसवाल, वो आपके पास है ही नहीं। योर ऑनर, ये है वो एक्सरे रिपोर्ट्स जो आज सुबह ली गई है गुज्जर सिंह के लेफ्ट हैंड की, जिससे ये साबित होता है कि उसका लेफ्ट हैंड इस वक्त बेकार है। रिपोर्ट सही है मिस्टर जायसवाल। तो बताइए मिस्टर जायसवाल, अब कहां गई आपकी वो हेकड़ी, वो आत्मविश्वास, वो ऊंची आवाज? आपके 10 मिनट तो खत्म हो गए, साथ में केस में। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि गुज्जर सिंह ने मनन का कत्ल नहीं किया, लेकिन क्या मिस प्रतिज्ञा आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित होता है कि इंस्पेक्टर दवे ने ही मनन की गर्दन तोड़ी होगी? अब आप आए ना लाइन पर मिस्टर जायसवाल, अब आप आराम से बैठिए और मैं ये साबित करती हूँ कि इंस्पेक्टर दवे ने बेचारे मनन श्रीवास्तव पर क्या क्या अत्याचार किए। नहीं, मैंने मुश्किल से उसे 2 थप्पड़ मारे होंगे। रियली इंस्पेक्टर दवे? गौर से इन तस्वीरों की तरफ देखिए। मनन श्रीवास्तव के शरीर पे ये जो घाव के निशान हैं, ये 2 थप्पड़ से नहीं बने इंस्पेक्टर दवे, ये टॉर्चर के निशान हैं। और इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह, गोल चौकी के ही इंस्पेक्टर राठौड़ को, ऑफ कोर्स विद मिस्टर जायसवाल्स काइंड परमिशन। जब इंस्पेक्टर दवे मनन को लेकर पुलिस स्टेशन आए तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। मुझे ऐसा लगा कि रास्ते भर उसने उसे पीटा होगा। राठौड़! फिर वो मनन को लेकर इंट्रोगेशन रूम के अंदर गए। ठीक 10 मिनट के बाद कमिश्नर साहब का फोन आया इंस्पेक्टर दवे के लिए। मैं फोन का इंफॉर्मेशन लेकर इंट्रोगेशन रूम में गया तो वहां मनन की हालत और बुरी थी। Points to be noted, मिलॉर्ड। इंस्पेक्टर दवे मनन श्रीवास्तव को ऊपर पहुंचाना चाहते थे, यानी कि उन्होंने मनन श्रीवास्तव को मौत की धमकी दी थी। कहने में क्या जाता है सर, धमकी तो कोई भी दे सकता है। Do not interrupt, मिस्टर जायसवाल। मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। I'm so sorry. Yes, इंस्पेक्टर राठौड़। उसके बाद मेरी आंखों के सामने इंस्पेक्टर दवे ने मनन की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से दीवार से धक्का मारा। और ये मैंने अकेला नहीं देखा, मेरे हवलदार भी मेरे साथ थे। इंस्पेक्टर राठौड़ जो बोल रहे हैं वो सही है। उस मनन ने इंस्पेक्टर दवे साहब को गाली दिया। दवे साहब को गुस्सा आया, उन्होंने लॉकअप खोला और लॉकअप में जाकर उसका गला पकड़ा और जोर से धक्का मारा। और जज साहब, उस वक्त मेरे साथ राजाराम भी था। यानी कि आपके और इंस्पेक्टर राठौड़ के अलावा एक और विटनेस? जी साहब, मैंने भी ये देखा। यानी कि आप वो तीसरे इंसान हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा। कौन? उसके बाद दवे साहब को हमने बड़ी मुश्किल से उससे अलग किया और उसके थोड़ी देर बाद जब हम लॉकअप से बाहर आ गए थे तो गुज्जर ने हमें वहां बुलाया। हमने वहां जाके देखा मनन बेहोश पड़ा था। हमने उसे पानी भी पिलाया। एक मिनट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मी लॉर्ड। ये बताइए राजाराम जी कि क्या आप लोग ने भी मिलके मनन को मारा था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राठौर, मैंने और शिंदे ने तो मनन पर एक उंगली भी नहीं उठाई और सब हमारे अलावा तो और कोई वहां था नहीं। अब बताइए राजाराम जी, आगे और क्या हुआ? फिर हमने जेल के डॉक्टर को बुलाया साहब।
यानी कि एक और चौथा विटनेस। योर ऑनर, मैंने आते ही कैदी का चेकआउट किया था। उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी और उसका हार्ट बीट नील था। वो मर चुका था। डॉक्टर सदाशिव, आपने चेकअप के दौरान और क्या क्या पाया? मनन के शरीर पर गहरा घाव था। उसकी गर्दन एक तरफ अकड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से तोड़ा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मैं समझ गया था कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी। अपने पूरे करियर में पुलिस हिंसा का सबसे घिनौना केस था ये। इतनी बेरहमी से किसी को मारना, ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। और मिस्टर दवे कोई आम इंसान नहीं है योर ऑनर। ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने कानून का सहारा लेकर ही एक निहत्थे इंसान की जान ली। हम सब कानून के रखवाले हैं, आप भी, मैं भी, और खास तौर से ये पुलिस। लेकिन आज कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग। नहीं जज साहब, मैं बेकसूर, मेरा यकीन कीजिए। आप चाहे तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैंने आज तक कभी किसी कैदी को बिना वजह बेरहमी से नहीं मारा है। जज साहब, मनन की जान मेरे हाथों नहीं गई है। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। रियली? आपने उसे नहीं मारा? आपने उसे बेरहमी से नहीं मारा और आपने उसकी गर्दन भी नहीं तोड़ी। लेकिन वहां मौजूद 4 लोगों ने आपको उसकी गर्दन पे वार करते हुए देखा। इंस्पेक्टर दवे, कांस्टेबल राजाराम, कांस्टेबल शिंदे, इंस्पेक्टर राठौड़ और गुज्जर सिंह। एंड योर ऑनर, उन चारों में से किसी ने भी मनन श्रीवास्तव को हाथ तक नहीं लगाया। तो वहां सिर्फ एक इंसान मौजूद था जो मनन श्रीवास्तव की गर्दन तोड़ सकता था, और वो आप हैं इंस्पेक्टर दवे, आप। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। जायसवाल। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। दवे, मान लो कि मनन का कत्ल तुमसे ही हुआ है गलती से। मैं कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। जायसवाल, जब मैंने उसे मारा नहीं है तो। बहस मत करो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी करियर का पहला केस हारने जा रहा हूं दवे। तुमसे ज्यादा नुकसान तो मेरा होगा। जायसवाल, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज जायसवाल, और तुमने तो कहा था कि 10 मिनट में केस। जायसवाल, इतनी बड़ी उम्मीद दिलाकर उसे ऐसे मत तोड़ो। प्लीज प्लीज कुछ करो जायसवाल, प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद मेरे और मेरे मुवक्किल के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय कि हम ये मान लें कि इंस्पेक्टर दवे से अनजाने में गलती से मनन का कत्ल हुआ है। लेकिन मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा आपसे कि इंस्पेक्टर दवे के ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए। अब सिर्फ केडी ही मुझे बचा सकता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।